दोस्तों, मैं विपिन जाधव। एक और फरमाइश फरमाइश इसलिए है कि जो एक आदमी था उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग ये होती है, आखिर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा का कुनबा क्यों बिखरा। ये विश्लेषण भी जरूरी है। दोस्तों, आज के तारीख में आप तो धर्मा प्रोडक्शन, नारियलवाला ग्रैंडसन, एस राज सब नाम सुन रहे होंगे, लेकिन 90 के दशक में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बिना फिल्म नहीं थी। इनके बिना दशक भी नहीं गुजरा था, क्योंकि इनके अनाउंसमेंट के साथ ही बहुत जबरदस्त क्रेज हो जाता था और डिस्ट्रीब्यूटर तो ऐसे आ जाते थे, मुंह मांगे प्राइस लेके चले जाते थे। अभी इसका भी मैं इन्फ्लुएंस में बताऊंगा कि पहले के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अभी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत फर्क है। वो कैसा फर्क है? मिनिमम गारंटी के साथ फिल्म लेके जाते थे, और मिनिमम गारंटी के साथ फिल्म लेके जाते थे या तो आउटराइट बेसिस पे लेके जाते थे। जैसे ही मनमोहन देसाई अपनी फिल्म अनाउंसमेंट करते थे तो उनका एक बेस प्राइस होता था। सीपीसीआई, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जो भी 7-8 टेरिटरी, दिल्ली, यूपी, वो होती थी। और बेस प्राइस, प्रकाश मेहरा की बेस प्राइस रहती थी 60-70 लाख रुपया, या मनमोहन देसाई की बेस प्राइस होती थी 90 लाख रुपया। अगर फिल्म मनमोहन देसाई हो तो वो फिल्म का जो बजट होता था 1.5-2 करोड़, 2.5-3 करोड़, और वो 1 करोड़ का मुनाफा लेके फिल्म आउटराइट में दे देते। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे सब सेंटरों में बेचते थे। वैसे ही प्रकाश मेहरा का कुनबा भी था। वो चलते चलते 90 का दशक आए तो प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई का कुनबा क्यों बिखरा? क्योंकि लीड करने वाला कोई नहीं था। प्रकाश मेहरा का जो खुद का कुनबा था, खुद डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। सत्यन पाल चौधरी उनके एक और एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, उनके दोस्त थे। तो वो कुनबा लेके चल रहे थे, लेकिन उनका कोई भी लड़का, उनका जो आगे बढ़ाने वाला, कोई ऐसा हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं था। फिर वो कुनबा तो बिखरेगा। और लास्ट फिल्म थी ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, वो तो बिखर ही गया था। वैसा ही मनमोहन देसाई का था। मनमोहन देसाई की शुरुआत भी छैले से हुई, फिर चाचा भतीजा, सच्चा झूठ, और फिर कितने पिक्चर बताओ, वो नाम कम हो जाएगा। अमर अकबर एंथनी, पता नहीं कितना 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 बोलूं। और इधर भी प्रकाश मेरा का भी यही हाल था। मेला से लेके बाकी चीजें बनाई, लेकिन जंजीर ऐसी पिक्चर थी कि जंजीर ने जंजीर तोड़ दिया, और जंजीर ने पूरा इतिहास बना दिया। फिर उसके बाद शराबी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, इधर भी अमर अकबर एंथनी, और अन्य बहुत मूवी इन्होंने भी बनाया, मर्द, ये वो जो भी था। लेकिन कुनबा क्यों नहीं आगे बढ़ा? जादूगर जो बनाई थी, जादूगर और तूफान दोनों एक ही टाइम पे बन रही थी। जादूगर का डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, तूफान का डायरेक्टर की कमान केतन देसाई के हाथ में थी। हालांकि पीछे पूरा का पूरा समर्थन मनमोहन देसाई का था, लेकिन स्टोरी एक ही थी। वहीं पे दोनों कुनबे इसलिए बिखर गए कि स्टोरी इमेजिन वाली थी, जादूगर वाली थी। अगर तूफान में भी देखोगे और जादूगर में भी देखोगे, वहीं पे पूरी कहानी एंड हो गई थी। हालांकि केतन देसाई ने बहुत ट्राई किया, बहुत पिक्चरें बनाने की कोशिश भी किया। दीवाना मस्ताना डेविड धवन को लेके भी बनाया, लेकिन कुनबे को नहीं बचा सके। कुनबा क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कुनबा क्यों बनना चाहिए, इसकी वजह यह है, आज के तारीख में 90 के दशक में अगर मैं बोलूं तो यशराज मूवी थी, लेकिन इतना कुनबा चांदनी फिल्म से उनका आगे बढ़ा। लेकिन उनके कुनबे को आगे बढ़ाने में आदित्य चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ रहा। आज यशराज बैनर एस्टैब्लिश है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म अगर बोलूं, एज जोहर का लड़का जो करण जौहर है, हालांकि उन्होंने भी फ्लॉप दिया। दोस्ताना हिट के बाद बहुत पिक्चरें फ्लॉप भी गई, लेकिन करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया है। 90 के ही दशक में आया था नारियल वाला ग्रैंडसन, यानी कि साजिद नारियल वाला, वक्त हमारा है, ये मूवी से वो आगे बढ़े।
फिर वो कुनबे को बढ़ता ही गया। आज नाडियाल वाला ग्रैंडसन टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। अगर 90 के दशक का विश्लेषण किया जाए तो नाडियाल वाला ग्रैंडसन, महेश भट्ट विशेष फिल्म और राकेश रोशन इसलिए चल रहा है कि लड़के ने कुनबे को आगे बढ़ाया है। ये दोनों की बदकिस्मती ऐसी रही कि कुनबे को बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला और ये कुनबा बिखरता बिखरता ऐसा बिखरा कि आज लोग नाम भी भूल गए, काम भी भूल गए। हाँ, जरूर वो फिल्मों की याद जरूर रखेंगे, लेकिन कुनबा ऐसा बिखरा वो दोबारा उबर नहीं पाया। विशेष विश्लेषण देने की कोशिश किया। अगर इसको लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।